यूपी टेट पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन में कुल यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वह आपका है समग्र विकास करना, यानी समग्र विकास करना, ना कि रटाना, ना कि परीक्षा लेना, ना कि अनुशासन बनाना, ठीक है ना। तो पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह समग्र विकास करना होता है। एक चीज और अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में अगर रटना शब्द आया है, परीक्षा लेना शब्द आया है, अनुशासन बनाना शब्द आया है, या फिर दंड देने जैसा कोई अगर शब्द आया हुआ है, यानी ऐसी कोई भी शब्द जिसमें बच्चे के विकास के बारे में हम बात ना करके बच्चे को डराने धमकाने जैसे अगर कोई शब्द आते हैं तो वह बिल्कुल भी ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वह समग्र विकास का क्या करना होगा, समग्र विकास करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में किस तत्व, मतलब कौन सी तत्व होती है, यानी हमारे शरीर में, यानी कौन सी मात्रा, मतलब सबसे अधिक जरूरत पड़ती है, सबसे अधिक, तो इसकी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में किस तत्व की होती है? तो आप ऑक्सीजन की मतलब कह सकते हैं कि जरूरत सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो जल का सबसे शुद्धतम, जो सबसे प्योरेस्ट कह सकते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो आपका है वर्षा का जल। क्या है आपका? वर्षा का जल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। क्या है? बाघ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका है मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राम पंचायत का मुख्य, मतलब प्रमुख कौन होता है, यानी ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो आपका होता है प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है चावल, नींबू, दूध, दाल। तो नींबू है, यानी जितने भी खट्टे चीज होते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके खट्टे चीज होंगे, यानी खट्टे चीजों में कह सकते हैं कि आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। तो नींबू क्या आपका खट्टा है, तो खट्टे चीजों में आपको विटामिन सी आपको मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है ना। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है? 21%। ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट इसको नहीं कह सकते, ठीक है ना। किसी किसी किताब में 20.9 आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको राउंड फिगर में 21 मिलेगा, ठीक है ना। तो यह अलग अलग बुक्स में होता है, बट यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके क्या है, राउंड फॉर्म में सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 21% होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि जल का उबलांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब जल कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लगेगा। तो बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो जल का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो पूरा खौलने लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा पौधा किसका उत्पादक है, यानी हरा पौधा क्या बनाता है, क्या उत्पन्न करता है, क्या? तो ऑक्सीजन। क्या करता है? ऑक्सीजन। यानी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के दौरान ही वो क्या करते हैं, जो आपका ऑक्सीजन होता है उसको रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से लेकर के सन की लाइट को लेकर के अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है रेशम का कीड़ा किससे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी रेशम के कीड़े को भोजन कहां से मिलता है। तो रेशम के कीड़े को भोजन मिलता है शहतूत की पत्तियों से। शहतूत एक पौधा होता है, ठीक है ना। आप लोग बचपन में उसके फल को खाए भी होंगे, ठीक है ना। तो शहतूत एक कह सकते हैं कि पौधा है जिसके पत्तों को रेशम का कीड़ा खाकर क्या करता है, कोकून बुनता है, और उसी कोकून से फिर रेशम का क्या बनता है, धागा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन जो दिया हुआ है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है, ठीक है ना। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है आपका, प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है आपका रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी हमारे शरीर में जो खून है वह किनके कारण लाल रंग का होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे शरीर में अगर खून की कमी होता है तो डॉक्टर कहता है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, ठीक है ना, एनीमिया आपको हो गया है, ठीक है। तो खून की कमी को ही बोलते हैं एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन का कम होना। तो हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा कर सकते हैं कि कारण है जिससे हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड होता है वो रेड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है हमारे शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है, यानी हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट कह सकते हैं कौन सा तत्व है, तो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट कह सकते हैं कि तत्व कोई है तो वो दांत का इनेमल, यानी हमारा दांत है, ठीक है ना, दांत वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, यानी पौधों में दो तरह का होता है ना जो परिवहन तंत्र होता है, जाइलम एंड फोलेम होता है, तो जो जाइलम होता है उससे पौधों में क्या होता है, जल का परिवहन होता है, जो फोलेम होता है वो भोजन को मतलब इधर से उधर करता है, लेकिन जाइलम जो होता है वो जल को क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, यानी नेचुरल कह सकते हैं कि सैटेलाइट क्या है पृथ्वी का, तो वो है आपका चंद्रमा यानी मून है, ठीक है ना, मून हमारी पृथ्वी का कह सकते हैं कि एक क्या है वो प्राकृतिक उपग्रह है मून, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है विश्व की सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, यानी स्तनधारी यानी वह जो सीधे बच्चे जन्म देता है, ठीक है ना, बच्चे जन्म देने वाले जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, तो ब्लू व्हेल है, ठीक है ना। ब्लू व्हेल की एक बात बता दें, ब्लू व्हेल का जो दूध होता है उसका कह सकते हैं कि क्वालिटी ये होती है कि वो पानी में घुलनशील नहीं होता, पानी में घुलता नहीं है जल्दी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण इन दिए गए ऑप्शंस में से आपका है औद्योगिकरण, क्या है, औद्योगिकरण, यानी आपका अधिक से अधिक कह सकते हैं फैक्ट्रियों का लगाया जाना, यह एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश, क्या है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का सही क्रम, यानी फूड चेन का यहाँ पे सही क्रम ढूंढना है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ आपका घास, जिसे टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है और मेंढक को सांप खाता है, तो यह जो क्रम है ना वह आपके फूड चेन में सही क्रम में है, यानी घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप खाएगा, इस तरह से यह चेन क्रम में चलता रहता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। और इसी में आपका एक नेक्स्ट है चिपको आंदोलन, यानी चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है, मतलब किसने इसको स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट को, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है आपके यूपी टेट के एग्जाम में इससे पहले भी, ठीक है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने चिपको आंदोलन को क्या किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, इनके ही कह सकते हैं कि अध्यक्षता में चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। चिपको आंदोलन में क्या था, चिपको आंदोलन में जब कोई पेड़ काटने आता था तो लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है ना, और इस तरह से पेड़ों को बचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, तो ओजोन जो है आपका लेयर वह आपके समताप मंडल में, यानी पृथ्वी के धरातल से जो पहला आपका जो मंडल है वो आपका है क्षोभ मंडल जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और दूसरा आपका है स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल के ऊपरी भाग में आपका ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल का मेन काम क्या है, सन से यानी आने वाली जो अल्ट्रा रेज जो होती है उसको वो रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, और समताप मंडल में ही आपके वायुयान यानी जहाज उड़ाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण हेतु तरुण भारत संघ नामक संस्था से कौन जुड़े हुए, यानी तरुण भारत संघ से इसमें कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें आपके हैं राजेंद्र सिंह, ठीक है ना, राजेंद्र सिंह जो है वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है आपका वह है अशोक का पेड़। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी टेट में उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह आपका अशोक है। बाकी आपका नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाला गैंडा है, ठीक है ना, यानी वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये प्रसिद्ध है, आपका एक सिंग वाला जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। बाकी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू जो है वो आसाम का क्या एक लोक नृत्य है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, तो सीएनजी का जो पूर्ण रूप है वो आपका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीएनजी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, यानी अम्लीय वर्षा जो होता है एसिड रेन जिसको बोलते हैं, तो एसिड रेन किसके कारण होता है, तो यह होता है आपके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यानी एसिड रेन में SO2 की मात्रा ज्यादा होती है और वह उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट आपका दिया है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं, यानी ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो यह है आपका भाग
9 में, किसमें है, भाग 9, ये भाग 9 में आपका पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है ना। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के लिए ये है, तो यहाँ पे है मीथेन, यानी मीथेन गैस के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित जल से फैलता है, यानी गंदा पानी पीने से, प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग फैलता है, तो टाइफाइड है। टाइफाइड जो है ना वह आपके गंदा पानी पीने से ही क्या होता है, फैलता है। बाकी यहाँ पे एनीमिया है, एनीमिया यानी खून की कमी होता है। टेटनस जो कि जंग लगे हुए लोहे से अगर आपका पैर कटता है या फिर कुछ होता है तो इसमें टेटनस होता है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम किसने दिया था, तो 10% का जो नियम है पारिस्थितिकी तंत्र में वह दिया था लिंडमैन ने। किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तभी इसके पहले मैंने ऊपर बताया था क्षोमंडल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तिब्बत की सांगपो, ठीक है ना, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो भारत में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। किसके नाम जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार आप फिर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे जरूर हाईलाइट करके। नेक्स्ट दिया है सौर मंडल का सबसे निकटतम और छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे मतलब कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा भी है बुध, ठीक है ना। बाकी आपका मंगल जो है वह सूर्य सन पृथ्वी के बाद है, आपका अर्थ के जस्ट बाद है, ठीक। बाकी शुक्र जो है वो आपका दूसरे नंबर का है, शुक्र आपका दूसरे नंबर का है, जो कि सबसे कह सकते हैं कि ब्राइटेस्ट भी है और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि गर्म ग्रह भी आपका शुक्र ही है, ठीक है ना। बाकी शनि है जिसके चारों तरफ कह सकते हैं कि आपका एक रिंग है और सबसे ज्यादा मून वाला मतलब कह सकते हैं कि जो अगर कोई ग्रह है तो आपका शनि, यानी शनि के पास सबसे ज्यादा मतलब ग्रहों की संख्या है, ठीक है। बाकी मंगल जो है उसको हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और जीवन की कल्पना हम मंगल ग्रह पे कर सकते हैं क्योंकि ये गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, यानी पृथ्वी और आपकी जो मंगल है यह गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं जिसमें जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा जोन होता है जिसमें पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में और क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, इसी को बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज, यानी मच्छर का ये प्रकार है, मादा एनाफिलीज के काटने से आपका मलेरिया रोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस एक एक करके सब देखते रहिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आधिकारिक रूप से कब की गई, तो 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसकी शुरुआत हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत उन्होंने 2 अक्टूबर की थी, महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है ना। बाकी आपका अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं किण्वन, क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, फ्रेमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेंगे जरूर। नेक्स्ट आपका है प्लेग, क्या दिया हुआ है, प्लेग जो है वह किस बीमारी के माध्यम से फैलती है, तो प्लेग जो है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलती है। किससे फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई, मतलब आपके पेपर में कुछ शिक्षा शास्त्र भी पैडोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ईवीएस, ठीक है ना, आपके ईवीएस में यूपी टेट पेपर 1 के ईवीएस में कुछ पैडोलॉजी शिक्षा शास्त्र भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, यानी पर्यावरण अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है, तो सबसे अच्छा तरीका है आपका गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वह सबसे अच्छा होता है। व्याख्यान विधि नहीं होता है अच्छा, आपको रटना भी अच्छा नहीं है, और नोट्स लिखवाना यह भी आपका सर्वोत्तम तरीका नहीं, यानी रटने की तो बात ही मत करिए, रटना जहां भी आएगा काट दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है इसमें जो दूसरा वाला है दिया है कि ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण जिसको बोलते हैं फील्ड ट्रिप, जिसको हम टूर भी बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य ये होता है कि छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, यानी छात्र किताबों के साथ साथ उन चीजों को भी मतलब जान पाए, मतलब उसको जा करके देख पाए अपनी आंखों से, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उस अनुभव को प्राप्त करें जो किताबों में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि ईवीएस का संबंध पाठ्यचर्या में किस विषय समूह से है, तो यह आपका है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान
एवं पर्यावरण शिक्षा से। यानी ईवीएस का जो संबंध है वह साइंस से है, सोशल साइंस से है और इन्वायरमेंटल कह सकते हैं कि आपका स्टडीज से है। नेक्स्ट आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। यानी ईवीएस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस में सब मतलब मूल्यांकन का सही तरीका क्या है, तो वो है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको सीसीई बोलते हैं, सीसीई बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट भी है, क्या है वो कि ईवीएस शिक्षण में एक आदर्श शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। यानी ईवीएस पढ़ाते समय एक सबसे अच्छे शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो सबसे अच्छी भूमिका होनी चाहिए मार्गदर्शक एवं सुविधादाता की। यानी एक जो ईवीएस का जो टीचर होगा वह एक मार्गदर्शक का काम करे, सुविधादाता का काम करे, तो सबसे मतलब कह सकते हैं कि आदर्श शिक्षक को कहलाएगा ईवीएस में। तो आई थिंक ये सारे आपको मतलब कह सकते हैं कि जो 50 क्वेश्चंस थे काफी इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, फिर आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है ना, धन्यवाद।